ओम शांति। आज का तारीख है 17 अक्टूबर 2020। बाबा का साकार मधुर महावाक्य सुनेंगे। बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे, तुम्हें एक एक को परिस्तानी बनाना है। तुम हो सबका कल्याण करने वाले। तुम्हारा कर्तव्य है गरीबों को साहूकार बनाना। बाबा कहते, तुम बच्चे एक एक को परिस्तानी बनाओ, अर्थात सबको स्वर्ग का रास्ता बताओ, स्वर्गवासी बनाओ, सबका कल्याण करने वाले हैं। बाबा ने सबको विश्व कल्याणकारी का टाइटल दिया है, तो सबको रास्ता बताना है। और बाबा ने कहा तुम्हारा कर्तव्य है गरीबों को साहूकार बनाना, अर्थात सत्युग का मालिक बनाना। प्रश्न बाबा का, बाप का कौन सा नाम फल साधारण है लेकिन कर्तव्य बहुत महान है? बाप का कौन सा नाम फल साधारण है लेकिन कर्तव्य बहुत महान है? बाबा उत्तर में कहते हैं, बाबा को कहते हैं बागवान खिबैया। यह नाम कितना साधारण है, लेकिन डूबने वाले को पार ले जाना यह कितना महान कर्तव्य है। जैसे तैरने वाले तैराक एक दो को हाथ में हाथ दे पार ले जाते हैं, ऐसे बाप का हाथ मिलने से तुम स्वर्गवासी बन जाते हो। अभी तुम भी मास्टर खिवैया हो, तुम हर एक की नैया को पार लगाने का रास्ता बताते हो। सबकी जीवन रूपी नैया को पार लगाने वाला खिवैया एक बाबा ही है। ओम शांति। याद में तो बच्चे बैठे ही होंगे। अपने को आत्मा समझना है, देह भी है, ऐसे नहीं कि बिगड़ देह बैठे हो। परंतु बाप कहते हैं देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनकर बैठो। देही अभिमान है शुद्ध, देह अभिमान है अशुद्ध। तुम जानते हो देही अभिमानी बनने से हम शुद्ध पवित्र बन रहे हैं। देह अभिमानी बनने से अशुद्ध अपवित्र बन गए थे। पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आओ। पावन दुनिया थी, अभी पतित है, फिर से पावन दुनिया जरूर होगी। सृष्टि का चक्र फिरेगा। जो इस सृष्टि चक्र को जानते हैं उनको कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी। तुम हर एक स्वदर्शन चक्रधारी हो, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाले। स्व आत्मा को सृष्टि चक्र का ज्ञान मिला है। ज्ञान किसने दिया? जरूर वह भी स्वदर्शन चक्रधारी होगा। सिवाय बाप के दूसरा कोई मनुष्य सिखला न सके। किसी के पास भी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं है। बाप सुप्रीम रूह ही बच्चों को सिखलाते हैं। कहते हैं, बच्चे तुम देही अभिमानी बनो। सत्यु में यह ज्ञान अथवा शिक्षा देने की दरकार नहीं रहेगी, न वहाँ भक्ति है। ज्ञान से वर्षा मिलता है। बाप श्रीमत देते हैं, ऐसे तुम श्रेष्ठ बनेंगे। तुम जानते हो हम कब्रिस्तानी थे, अब बाप श्रेष्ठ परिस्तानी बनाते हैं। यह पुरानी दुनिया कब्र दाखिल होनी है। मृत्यु लोक को कब्रिस्तान ही कहेंगे। परिस्तान नई दुनिया को कहा जाता है। ड्रामा का राज बाप समझाते हैं। इस सारी सृष्टि को भंबोर कहा जाता है। बाबा ने समझाया है, सारी सृष्टि पर इस समय रावण का राज्य है। दशहरा भी मनाते हैं, कितना खुश होते हैं। बाप कहते हैं सब बच्चों को दुख से छुड़ा ले। मुझे भी पुरानी रावण की दुनिया में आना पड़ता है। एक कथा सुनाते हैं। कोई ने पूछा, पहले तुमको सुख चाहिए या दुख? तो बोला सुख चाहिए। सुख में जाएंगे तो वहाँ कोई जमदूत आदि आ नहीं सकेंगे। यह भी एक कहानी है। बाप बतलाते हैं, सुखधाम में कभी काल आता नहीं है, अमरपुरी बन जाती है। तुम मृत्यु पर जीत पाते हो, तुम कितने सर्वशक्तिमान बनते हो। वहां कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि फलाना मर गया, मरने का नाम ही नहीं।
सतयुग में स्वर्ग में मरने का नाम नहीं होगा। एक चोला बदल कर दूसरा लिया, और भी खाल बदलते हैं ना, तुम भी पुरानी खाल छोड़ नई खाल अर्थात शरीर में आएंगे। वहाँ 5 तत्व भी सतो प्रधान बन जाते हैं, सब चीजें सतो प्रधान हो जाती है, हर चीज फल आदि भी दी बेस्ट होते हैं। सत्यु को कहा जाता है स्वर्ग, वहाँ बहुत धनवान थे। इन जैसा सुखी विश्व का मालिक कोई हो न सके। अभी तुम जानते हो हम ही यह थे तो कितनी खुशी होनी चाहिए कि हम ही ऐसे देवी देवता थे और हम ही बनेंगे, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। एक एक को परिस्तानी बनाना है, बहुतों का कल्याण करना है। तुम बहुत साहूकार बनते हो, वह सब है गरीब। जब तक तुम्हारे हाथ में हाथ न मिले तब तक स्वर्गवासी बन न सके। बाप का हाथ तो सबको नहीं मिलता है, बाप का हाथ मिलता है तुमको, तुम्हारा हाथ फिर मिलता है औरों को, औरों का फिर मिलेगा औरों को। जैसे कोई तैरने वाले होते हैं तो एक एक को उस पार ले जाते हैं। तुम भी मास्टर खिवैया हो, अनेक खिवैया बन रहे हैं, तुम्हारा धंधा ही यह है। हम हरेक की नैया पार लगाने का रास्ता बताएं, खिवैया के बच्चे खिवैया बने। नाम कितना हल्का है, बागवान, खिवैया। और प्रैक्टिकल तुम देखते हो, तुम परिस्तान की स्थापना कर रहे हो, तुम्हारे यादगार सामने खड़े हैं। नीचे राजयोग की तपस्या, ऊपर में राजाई खड़ी है और नाम भी है दिलवाड़ा, बहुत अच्छा है। माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर है ना। बाप सबकी दिल लेते हैं, सबकी सदगति करते हैं। दिल लेने वाला कौन है यह थोड़ी किसको पता है। ब्रह्मा का भी बाप शिव बाबा, सबकी दिल लेने वाला बेहद का बाप ही होगा। शिव बाबा ही सबका दिल लेने वाला है। तत्वों आदि सबका कल्याण करते हैं, यह भी बच्चों को समझाया है। और धर्म वालों के शास्त्र आदि कायम है। तुमको ज्ञान मिलता है संगम पर, फिर विनाश हो जाता है तो कोई शास्त्र नहीं रहता। शास्त्र है भक्ति मार्ग की निशानी, यह है ज्ञान। फर्क देखा ना, भक्ति अथाह है, देवियां आदि की कितनी पूजा करते हैं, कितना खर्चा करते हैं। बाबा कहते हैं इनसे अल्प काल का सुख है, जैसी जैसी भावना रखते हैं वो पूरी होती है। देवियों को सजाते सजाते कोई को साक्षात्कार हुआ, बस बहुत खुश हो जाते हैं, फायदा कुछ भी नहीं। मीरा का नाम भी गाया हुआ है, भगत माला है ना। फीमेल में मीरा, मेल्स में नारद शिरोमणि भगत माने हुए हैं। तुम बच्चों में भी नंबरवार है। माला के दाने तो बहुत है, ऊपर में बाबा है फूल, फिर है युगल मेरू 108 की जो माला में दिखाते हैं। तो फूल है बाबा शिव बाबा, और फिर युगल मेरू है ब्रह्मा बाबा और सरस्वती मम्मा बाबा। तो माला ही ब्राह्मणों की निशानी है, जो इतना पुरुषार्थ करते हैं। तो भक्ति मार्ग में उनका कितना गायन है। फूल को सब नमस्ते करते हैं, एक एक दाने को नमस्ते करते। रुद्र यज्ञ रचते हैं तो उनमें भी जास्ती पूजा शिव की करते हैं, शालिग्रामों की इतनी नहीं करते। आत्माओं की निशानी है शालिग्राम। सारा ख्याल शिव की तरफ रहता है, क्योंकि शिव बाबा द्वारा ही शालिग्राम ऐसे तीखे बने हैं जैसे अब तुम पावन बन रहे हो। पतित पावन बाप के बच्चे, तुम भी मास्टर पतित पावन हो। अगर किसको रास्ता नहीं बताते तो पाई पैसे का पद मिल जाएगा, फिर भी बाप से तो मिले ना, वह भी कम थोड़ी है। सबका फादर वह एक है। कृष्ण के लिए थोड़ी ही कहेंगे कृष्ण किसका फादर बनेगा, कृष्ण तो को फादर नहीं कहेंगे, कृष्ण तो सबका बाप नहीं हो सकता। बच्चे को फादर थोड़ी कह सकते, फादर तो कहा जाता है जब युगल बने, बच्चा पैदा हो, फिर वह बच्चा फादर कहेगा, दूसरा कोई कह ना सके। बाकी तो कोई भी बुजुर्ग को बापूजी कह देते हैं, बाकी तो कोई भी बुजुर्ग को बापूजी कह देते हैं। यह शिव बाबा तो सबका बाप है, गाते भी हैं ब्रदर हो। ईश्वर को सर्वव्यापी कहने से फादरहुड हो जाता है। परमात्मा को सर्वव्यापी कह दिया तो सबके अंदर परमात्मा है।
तो फादरहुड हो जाता है, लेकिन ये गलत है। तुम बच्चों को बड़ी बड़ी सभाओं में समझाना पड़ेगा। हमेशा कहाँ भी भाषण पर जाओ तो जिस टॉपिक पर भाषण करना है उस पर विचार सागर मंथन कर लिखना चाहिए। बाप को तो विचार सागर मंथन नहीं करना है, कल पहले जो सुनाया था वो सुनाकर जाएंगे। लेकिन बच्चों को विचार सागर मंथन करना है, पॉइंट्स निकालना है, कैसे भाषण करे। तुमको तो टॉपिक पर समझाना है, पहले लिख कर फिर पढ़ना चाहिए। भाषण करने के बाद फिर स्मृति में आता है, यह पॉइंट्स नहीं बताई, यह समझाते थे तो अच्छा था, ऐसे होता है, कोई ना कोई पॉइंट्स भूल जाती है। पहले पहले तो बोलना चाहिए, भाई बहनों आत्माभिमानी होकर बैठो, यह तो कभी भूलना नहीं चाहिए। ऐसे कोई समाचार लिखते नहीं है। पहले पहले सबको कहना है आत्माभिमानी हो बैठो, तुम आत्मा अविनाशी हो। अभी बाप आकर ज्ञान दे रहे हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करने से विकर्म विनाश होंगे। कोई भी देहधारी को मत याद करो, अपने को आत्मा समझो। हम वहां के रहने वाले हैं, हम परमधाम निवासी हैं। हमारा बाबा कल्याणकारी शिव है, हम आत्माएं उनके बच्चे हैं। बाप कहते हैं आत्मा अभिमानी बनो, मैं आत्मा हूँ। बाप की याद से विकर्म विनाश होंगे। गंगा स्नान आदि से विकर्म विनाश नहीं होंगे। बाप का डायरेक्शन है तो मुझे याद करो। वो लोग गीता पढ़ते हैं, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत कहते हैं, परंतु और कुछ भी नहीं जानते कि जब जब धरती पर धर्म की ग्लानि होती है तो परमात्मा को आना पड़ता है, अवतरित होते हैं। लेकिन कब धर्म ग्लानि का समय है, कैसे अवतरित होते हैं, कुछ भी नहीं जानते। तो बाबा सर्विस की राय देते हैं। शिव बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ, शिव बाबा को याद करो। वह समझते हैं कृष्ण ने कहा, तुम कहेंगे शिव बाबा, हम बच्चों को कहते हैं मुझे याद करो। गीता में श्री कृष्ण भगवान वाले लिख दिया है, इसलिए लोग समझते कि श्री कृष्ण ने ये कहा, लेकिन यहाँ परमात्मा कहते हैं आत्मा समझ, मुझ परमात्मा बाप को याद करो तो पाप कटेंगे। जितना मुझे याद करेंगे उतना स्वतो प्रधान बन ऊंच पद पाएंगे। एम ऑब्जेक्ट भी सामने है, पुरुषार्थ से ऊंच पद पाना है। उस तरफ वाले अपने धर्म में ऊंच पद पाएंगे, हम दूसरे के धर्म में जाते नहीं है, वह तो आते ही पीछे हैं। दूसरे धर्म वाले तो द्वापर में ही आएंगे। वह भी जानते हैं हमसे पहले पैराडाइज था, भारत सबसे प्राचीन है, परंतु कब था वह कोई नहीं जानते। उन्हों को भगवान भगवती भी कहते हैं, परंतु बाप कहते हैं भगवान भगवती नहीं कह सकते, भगवान तो एक ही मैं हूँ। हम ब्राह्मण हैं, बाप को तो ब्राह्मण नहीं कहेंगे, वह है ऊंचे ते ऊंच भगवान, उनके शरीर का नाम नहीं है। तुम्हारे सब शरीर के नाम पढ़ते हैं। आत्मा तो आत्मा ही है, वह भी परम आत्मा है। उस आत्मा का नाम शिव है, वह है निराकार, न सूक्ष्म न स्थूल शरीर है। ऐसे नहीं कि उनका आकार नहीं है, जिसका नाम है आकार भी जरूर है। नाम रूप बिगड़ कोई चीज है नहीं। परमात्मा बाप को नाम रूप से न्यारा कहना कितना बड़ा ज्ञान है। हर एक चीज का नाम रूप होता है, तो फिर परमात्मा का कैसे नाम रूप नहीं होगा। बाप भी नाम रूप से न्यारा, बच्चे भी नाम रूप से न्यारा, फिर तो कोई सृष्टि ही न हो। तुम अब अच्छी रीति समझा सकते हो, गुरु लोग पिछाड़ी में समझेंगे, अभी उन्हों की बात सही है। बड़े बड़े टाइटिल लेकर कितने मठपन में बैठे हैं, तो बाबा कहते वो अंत में आएंगे सभी, अभी तो उनका बात सही है। तुम अभी डबल अहिंसक बनते हो, अहिंसा परमो देवी देवता धर्म डबल अहिंसक गाया हुआ है। किसको हाथ लगाना, दुख देना, वह भी हिंसा हो गई। बाप रोज रोज समझाते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख नहीं देना, मन से भी किसी को दुख नहीं देना। ऐसी वाणी भी नहीं बोलना जिससे किसी का मन दुखे। मनसा में आएगा जरूर, सत्युग में मनसा में भी नहीं आता। यहाँ तो मनसा वाचा कर्मणा आता है।
यह अक्षर तुम वहां सुनेंगे भी नहीं, न वहां कोई सत्संग आदि होते हैं। सत्संग होता ही है सत द्वारा सत बनने के लिए। सत्य एक ही बाप है। बाप पेड़ नर से नारायण बनने की कथा सुनाते हैं, जैसे तुम नारायण बन जाते हो। फिर भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथा बड़े प्यार से सुनते हैं। सत्यनारायण की कथा भी जो बाबा सुनाते हैं भक्ति मार्ग में फिर लोग बड़े प्यार से सुनते हैं। तुम्हारा यादगार दिलवाड़ा मंदिर देखो कैसा अच्छा है। जरूर संगम युग पर दिल ली होगी। सबका दिल लेने वाला एक तो शिव बाबा है ना। आदि देव आदि देवी बच्चे बैठे हैं। यह है रियल यादगार। उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई नहीं जानते सिवाय तुम्हारे। तुम्हारा ही यादगार है। यह भी वंडर है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो तुमको कहेंगे हम यहाँ बन रहे हैं। क्राइस्ट भी यहाँ है। बहुत कहते हैं क्राइस्ट बेगर रूप में है, वो भी साधारण रूप में है। तमो प्रधान अर्थात बेगर हुआ ना। पुनर्जन्म तो जरूर लेंगे ना। जो आत्मा आती है इस सृष्टि पर सबका पुनर्जन्म होता है। तो क्राइस्ट की आत्मा भी अभी बेगर रूप में है, अपने ही धर्म में होगी। श्री कृष्ण प्रिंस ऑफ बेगर है, गोरा और सांवरा। जो नंबर 1 श्री कृष्ण वो फिर साधारण बना, प्रजापिता ब्रह्मा जो दादा लेखराज के रूप में जन्म हुआ। तुम भी जानते हो भारत क्या था अब क्या है। बाप तो है ही गरीब निवास। मनुष्य दान पुण्य भी गरीबों को करते हैं। ईश्वर बहुतों को अनाज नहीं मिलता है। आगे चल तुम देखेंगे बड़े बड़े साहूकारों को भी अनाज नहीं मिलेगा। पैसा होगा धन होगा लेकिन खाने के लिए अनाज भी नहीं मिलेगा। गांव गांव में भी साहूकार रहते हैं ना, जिनको फिर डाकू लोग लूट जाते हैं। जैसे आजकल चारों ओर लूट पाट चल रहा है। मर्तबे में फर्क तो रहता है ना। बाप कहते हैं पुरुषार्थ ऐसा करो जो नंबर 1 में जाओ। टीचर का काम है सावधान करना। पास विद ऑनर होना है। यह बेहद की पाठशाला है। यह ही राजाई स्थापन करने के लिए राजयोग। फिर भी पुरानी दुनिया का विनाश होना है, नहीं तो राजाई कहाँ करेंगे। यह तो है ही पतित धरनी। मनुष्य कहते हैं गंगा पतित पावनी है। बाप कहते हैं इस समय 5 तत्व सब तमो प्रधान पतित है। सारा गंदा किचड़ा आदि वहां जाए पड़ता है। मछलियां आदि भी उसमें रहती हैं। पानी की भी एक जैसे दुनिया है। पानी में जीव कितने रहते हैं। बड़े बड़े सागर से भी कितना भोजन मिलता है। तो गांव हो गया ना। गांव को फिर पतित पावन कैसे कहेंगे। बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चे पतित पावन एक बाप है। तुम्हारी आत्मा और शरीर पतित हो गया है और मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। तुम विश्व के मालिक खूबसूरत बन जाते हो। वहां दूसरा खंड कोई होता ही नहीं। सत्युग में सिर्फ एक भारत होगा। भारत का ही ऑलराउंड पार्ट है। तुम सब ऑलराउंडर हो जो शुरू से आते हैं सत्युग से। नाटक में एक्टर नंबरवार आते जाते हैं। यह भी ऐसे है। बाबा कहते हैं तुम समझो हमको भगवान पढ़ाते हैं। हम पतित पावन गॉड फादरली स्टूडेंट है। इसमें सब आ गया। पतित पावन भी हो गया, गुरु टीचर भी हो गया, फादर भी हो गया। सो भी निराकार है। परमात्मा जो निराकार है, हम बच्चों का बाप टीचर गुरु सब कुछ है। जो है इनकॉर्पोरियल गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। कितना अच्छा नाम है। ईश्वर की कितनी महिमा करते हैं। जब बिंदी सुनते हैं तो वंडर लगता है। ईश्वर की महिमा इतनी करते और चीज क्या है बिंदी। परमात्मा इतना सूक्ष्म है, बिंदी रूप है, लेकिन महिमा अपरंपार है। उनमें कितना पाठ भरा हुआ है। और बाप कहते हैं देह होते हुए गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए माँ में कम याद करो। भक्ति मार्ग में जो नौंधा भक्ति करते हैं उसको कहा जाता है सतो प्रधान नौंधा भक्ति। कितनी तेज भक्ति होती है। अपना गला भी काटने के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर तेज रफ्तार चाहिए याद की। भक्ति में भी नौंधा भक्ति तेज है। इस तरह बाबा कहते हैं ज्ञान मार्ग में भी तेज रफ्तार चाहिए याद की। तेज याद करने वाले का ही
ऊंच नाम होगा, विजय माला का दाना बनेंगे। जो योग से पूरा पावन बनेंगे वही विजय माला का दाना बनेंगे। बिगर सजा खाए फिर जाएंगे और पद भी ऊंचा मिलेगा। इसलिए बाबा कहते हैं याद के ऊपर जोर देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट है, नर से नारायण बनने के लिए रोज सत्य बाप से सुनना है, सत्संग करना है। बाबा जो सुनाते हैं वो सुनना है। कभी मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देना है। ध्यान रहे, मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख नहीं देना है। दूसरा पॉइंट, विजय माला का दाना बनने, पास विद ऑनर होने के लिए याद की रफ्तार तेज करनी है। मास्टर पतित पावन बन, सबको पावन बनाने की सेवा करनी है। वरदान है बाबा का, मर्जीवा जन्म की स्मृति से सर्व कर्म बंधनों को समाप्त करने वाले कर्म योगी भव। यह मर्जीवा दिव्य जन्म कर्म बंधनी जन्म नहीं, यह कर्म योगी जन्म है। जब से बाबा के बने, बाबा का ज्ञान मिला तो मर्जीवा बन गए, इस देह से मर गए, अलौकिक जन्म हो गया। तो कर्म बंधनी जन्म नहीं है, ये कर्म योगी जन्म है। यह देह लोन में मिली हुई है। सारे विश्व की सेवा के लिए पुराने शरीरों में बाप शक्ति भरकर चला रहे हैं। ऐसे अनुभव करें, ये शरीर भी लोन पर लिया है मैंने, इसलिए सारे विश्व की सेवा के लिए। जिम्मेवारी बाप की है, न कि आपकी। तो इसका जिम्मेवार भी बाप है। बाप ने डायरेक्शन दिया है कि कर्म करो, आप स्वतंत्र हो। चलाने वाला चला रहा है, कराने वाला करा रहा है, आप सिर्फ कर्म करो। बाबा शक्ति भी भर रहा है। किसी विशेष धारणा से कर्म बंधनों को समाप्त कर कर्म योगी बनो। जब ये सोचेंगे करण करावनहार बाबा करा रहा है, मैं निमित्त हूँ, तो कर्म बंधन से भी मुक्त हो जाएंगे, कर्म योगी बन जाएंगे। इसी स्मृति में रहना है। और स्लोगन है आज का, समय की समीपता का फाउंडेशन है बेहद की वैराग्य वृत्ति। बाबा कहते हैं तो जितना हम अपने अंदर बेहद की वैराग्य वृत्ति को धारण करेंगे, घर गृहस्थ में रहते हुए भी न्यारापन, जैसे कल भी बाबा ने बताया, न्यारा और प्यारा बनना ही बेहद की वैराग्य वृत्ति है। तो कर्म करते भी कभी मैं बनना है, मैंने किया है, सदा बाबा को इशारा करे, बाबा ने कराया है। और घर गृहस्थ में रहते हुए भी बेहद की वैराग्य वृत्ति, व्यक्ति वस्तु वैभव हर एक के प्रति, तभी हम संपूर्ण संपन्न बनेंगे, यानी समय को भी समीप लाएंगे। अच्छा, ओम शांति।